बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अप टू डेट इन्फो पे खुशामदीद। इंग्लिश 10th ट्रांसलेशन वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो बोर्ड में पेपर में आता है, उसका सिलसिला जारी है। अभी तक हमने 9 चैप्टर की ट्रांसलेशन कर ली है, जिनमें 3 समरीज भी कर ली हैं। तो आज हम इंशाल्लाह 10वां जो चैप्टर है उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। तो शुरू करने से पहले ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट है इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलते हैं टेक्स्ट बुक पे। जी तो अजीज तलबा, ये है यूनिट नंबर 10, ए वर्ल्ड विदाउट बुक्स, किताबों के बगैर दुनिया। एन आयरिश नॉवलिस्ट कॉम टाइबिन वंस रिकाउंटेड ए स्टोरी। तो आयरिश जो एक नावल नगार है, उसने एक दफा एक स्टोरी बयान की, रिकाउंटेड बयान की, अबाउट ऑब्जर्विंग ए कैंटोनीज मैन। एक कैंटोनीज मैन को ऑब्जर्व करते हुए, उसका मुशाहदा करते हुए। कैंटोनीज मैन क्या होता है? चाइना का जो एक आदमी है, सिटिंग ऑन ए कवलून फुटपाथ। तो कवलून जो है ना, एक सड़क है, तो उसके वो फुटपाथ पे किनारे पे बैठा हुआ था, रीडिंग ए बुक, और एक किताब पढ़ रहा था। द मैन्स फेस वॉज टर्न विद कंसेंट्रेशन। तो उस आदमी का जो फेस है, चेहरा है, वो स्टर्न था, सहत था, विद कंसेंट्रेशन, तवज्जो की वजह से। तवज्जो कहाँ थी? पढ़ने में। एंड हिज फिंगर ट्रेसिंग द लाइन बीइंग रीड। और उसकी जो उंगली है वो ट्रेस कर रही थी, साथ साथ चल रही थी, द लाइन बीइंग रीड, जिस लाइन को वो पढ़ रहा था। एट टाइम द मैन्स एक्सप्रेशन वुड बी डिस्टर्ब्ड इन फ्रस्ट्रेशन एट हिज प्रोग्रेस। तो उस वक्त इंसान, उस आदमी के जो एक्सप्रेशन है, तौसर था, वो परेशान नजर आता, मायूसी में, इन फ्रस्ट्रेशन, मायूसी में, एट हिज प्रोग्रेस, जैसे जैसे वो प्रोग्रेस कर रहा था, मीन के जैसे जैसे वो पढ़ रहा था, उसके जो तासरात हैं वो मायूसी से परेशान को नजर आते। फाइनली द रीडर लुक्ड अप एट द स्काई। आखिरकार रीडर ने, पढ़ने वाले ने, लुक्ड अप, ऊपर की तरफ देखा, एट द स्काई, आसमान की तरफ, while his face was beaming, और उसका चेहरा दहक रहा था, मीन के उसके चेहरे से खुशी ज़ाहिर हो रही थी, बीमिंग, खुशी ज़ाहिर हो रही थी। इट डजंट मैटर, तो ये कोई बात नहीं, विदर इट वाज बिकॉज ऑफ ए सडन जॉय, के आया कि ये एक अचानक जॉय की वजह से था, खुशी की वजह से था, विद द एक्ट ऑफ रीडिंग, रीडिंग के अमल की वजह से, या पढ़ने के अमल की वजह से, और रिवीलेशन फ्रॉम व्हाट हैज रिटन, या उस रिटर्न वर्क से जो लिखा हुआ था, या उसकी वजह से उस पे ये ज़ाहिर हुआ था, जो ये लुत्फ, ये खुशी, और डिलाइट एट हाउ द स्टोरी रिजॉल्व, या इस बात की खुशी थी कि कैसे उसने स्टोरी को समझ लिया है। रिजॉल्व ऐसे होता है हल होना, तो स्टोरी हल नहीं होती, इसका मतलब कि उसको स्टोरी की समझ आ गई थी। द पॉइंट इज दैट, नुकता ये है कि वाज इन पोजेशन ऑफ समथिंग डिलीशियसली प्राइवेट। तो यहाँ नुकता यह है कि वो कोई ऐसी चीज थी जो ज़ाती तौर पे जो है ना, डिलीशियस थी, मज़ेदार थी, तो वो उसकी मलकियत थी। यानी कि ऐसी कोई चीज़ थी जो ज़ाती तौर पे उसको मज़ेदार लग रही थी, पसंद आ रही थी, वो उसके पास आ गई थी। ए कनेक्शन बिटवीन हिम एंड द राइटर, और वो क्या थी? एक तल्लक था उसके दरमियान और राइटर, लिखारी के दरमियान, बिटवीन द रियल वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड डिस्क्राइब्ड ऑन द पेजेस, या जो तल्लक है रियल वर्ल्ड में, हकीकी दुनिया में, और वो दुनिया जिसको पेजेस के ऊपर बयान किया गया था, यानी कि जो वो किताब पढ़ रहा था उसकी बात कर रहा है। दूसरा पैराग्राफ है, देयर इज ए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो हाँ, अक्सर पूछा जाने वाला एक सवाल है, व्हाट वुड द वर्ल्ड बी लाइक विदाउट बुक्स, के किताबों के बगैर दुनिया कैसी कैसी होगी। द वेरी क्वेश्चन इज अब्सर्ड। तो ये जो क्वेश्चन है, सवाल है, ये फजूल है, एंड डिप्रेसिंग, और मायूस कौन है, परेशान कौन है। इट इज ऑलवेज सेड, ये हमेशा कहा जाता है, दैट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिग्नल द डिमाइज ऑफ द बुक, कि ये लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी है, वो किताबों की तबाही का
इशारा है, या किताबों की तारीख का एक अलामत है। सिग्नल होता है, इशारा होना, अलामत होना। डिमाइज, तबाही, खत्म होना ऑफ द बुक्स। डिकेड्स अगो, तो सालों पहले, डिकेड अशरे को कहते हैं, 10 साल जो होते हैं। तो कई अशरे पहले इट वाज थॉट, ये समझा जाता था, दैट द रेडियो वुड रीप्लेस बुक्स, कि रेडियो किताबों की जगह ले लेगा। दिस फियर हैज persisted throughout with the invention of television and internet। और टेलीविजन और इंटरनेट की इजाद के साथ भी ये जो फियर है वो जारी रहा। दिस फियर हैज परसिस्टेड, ये फियर, ये खौफ जारी रहा है, थ्रू आउट विद द इन्वेंशन ऑफ टेलीविजन एंड इंटरनेट, इंटरनेट और टेलीविजन की इजाद के साथ। बट सीन्स लाइक दैट अफेक्ट कंटोनीज मैन, लेकिन इस तरह के जो मंजर हैं, जैसा कि कंटोनी मैन रीडिंग द बुक, जो कि किताब पढ़ रहा था, निगेट द नोशन, इस ख्याल की नफी करता है, दैट मॉडर्न एडवांसेस पोज ए थ्रेट टू रीडिंग, कि नई जो एडवांसमेंट है, नई जो तरक्की है, उनसे रीडिंग को या पढ़ने को कोई खतरा लाहिक है। पोज होता है लाहिक होना, थ्रेट खतरा। बुक्स आर देमसेल्व्स ए फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, तो किताबें जो हैं वो खुद टेक्नोलॉजी की एक शक्ल है। दैट इज स्प्रेड ओवर द पेजेस, जो कि सफ़ों पे फैली हुई हैं, एंड मेक्स अस डेल्व इनटू द कम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ, और जो हमें जिंदगी की जो पेचीदगियां हैं उनमें खो देती हैं या उनमें ले जाती हैं। डेल्व होता है खो देना, ले जाना। नंबर 3, लिटरेचर इज द स्टोरी ऑफ ह्यूमंस, तो लिटरेचर जो है, अदब, वो इंसानों की कहानी है। इट इज द रिकॉर्ड ऑफ हु वी आर, तो इस बात का रिकॉर्ड है कि हम कौन हैं। वेयर वी कम फ्रॉम, हम कहाँ से आए हैं। एंड वेयर वी आर गोइंग, और हम कहाँ जा रहे हैं। बुक्स मेक्स अस ट्रेवल एट लार्ज, तो किताबें हमसे बहुत वसी जो है ना सफर कराती हैं, वसी तौर पे सफर करवाती हैं। ड्यूरिंग आवर जर्नी, अपने सफर के दौरान, वी आर कनेक्टेड विद ह्यूमैनिटी, हम इंसानियत के साथ जुड़ते हैं। कनेक्टेड, जुड़ना, या इंसानियत के साथ हमारा तल्लुक बनता है। वी आइडेंटिफाई आवरसेल्फ, हम खुद को पहचानते हैं, शनाख्त देते हैं। आइडेंटिफाई होना, शनाख्त देना, पहचान। विद द कैरेक्टर्स वी मीट, उन किरदारों के साथ जिनसे हम मिलते हैं। एंड लर्न विदर वी लव, और हम ये सीखते हैं कि आया हम मोहब्बत करते हैं, लोथ, नफरत करते हैं, डर महसूस करते हैं, फियर, और फ्लैटर या खुशामद करते हैं। दे हेल्प अस कंप्रीहेंड आवर फॉल्ट्स एंड एस्पिरेशंस। दे हेल्प अस, यानी किताबों की बात हो रही है कि किताबें जो है ना वो कंप्रीहेंड, वो मदद करते हैं समझने में, हमें अपनी गलतियां और अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनको समझने में हमारी मदद करती हैं। दे टेल अस हु कुड वी बिकम, ये हमें बताती हैं कि हम कौन बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं। वी आर नॉट केयरफुल, अगर हम मोहतात नहीं है। रीडिंग प्रोवाइड द डीपेस्ट कनेक्शन, तो जो रीडिंग है, जो पढ़ना है, वो बहुत ही गहरा तल्लक मुहैया करती है। प्रोवाइड्स होता है मुहैया करना, डीपेस्ट गहरा, कनेक्शन तल्लक, टू द मॉरल्स दैट मेक अस ह्यूमन, उन अखलाकियात के साथ जो हमें इंसान बनाते हैं। एंड पार्ट ऑफ लार्जर सोसाइटी, और जो हमें इस बड़ी सोसाइटी का, मुआशरे का हिस्सा बनाते हैं। नंबर 4 है, बुक्स आर ए सोर्स ऑफ कंफर्ट फॉर अस, तो किताबें हमारे लिए सुकून का या तस्कीन का एक जरिया है। सोर्स, जरिया, कंफर्ट, आराम या सुकून, तस्कीन। दे आर ए सेफ शेल्टर, वो एक महफूज पनाहगाह है। थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री, पूरी इंसानी तारीख में, मैन हैज फाउंड पीस, इंसान ने अमन ही पाया है। इन द रिटन वर्क, लिखे हुए कामों में या किताबों में। लिखी हुई कोई भी चीज है, अपना अखबारात हो सकती हैं, मैगजीन हो सकते हैं, किताबें हो सकती हैं, तो इन लिखे हुए कामों में इंसान ने अमन ही पाया है। बुक्स आर ब्रिजेस, ये जो बुक्स होती हैं, किताबें होती हैं, ये पुल हैं। थ्रू देयर पेजेस, उनके सफ़ों के जरिए, वी मेक आवर कंटेक्ट विद सोसाइटी, हम उस मुआशरे के साथ अपना तल्लक बनाते हैं या राब्ता करते हैं। दोज हु रीड मोर, यानी कि ऐसे लोग जो ज्यादा पढ़ते हैं, आर बेटर प्रीपेयर्ड टू फेस द वर्ल्ड, वो दुनिया का सामना करने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। बेटर प्रीपेयर्ड, ज्यादा बेहतर अंदाज में तैयार होते हैं। टू फेस द वर्ल्ड, दुनिया का सामना करने के लिए। देन दोज हु डोंट रीड, उनकी निस्बत जो नहीं पढ़ते। नंबर 5 पैराग्राफ है, दो रीडिंग ए बुक कनेक्ट्स अस विद ह्यूमैनिटी, अगरचे
किताब का पढ़ना इंसानियत के साथ हमारा तल्लक बनाती है, कनेक्ट्स तल्लक बनाती है, ये जोड़ती है। इट इज़ आल्सो द लास्ट ट्रूली प्राइवेट एक्शन एक्ट। तो ये आखिरी सच्चा ज़ाती एक्शन भी है इन ए वर्ल्ड, इस दुनिया में, दैट हैज़ बिकम टू पब्लिक, जो कि बहुत ही अवामी बन चुका है। पब्लिक होता है अवामी। एज ए नोरिशमेंट फॉर द माइंड, तो माइंड की या जहन की नोरिशमेंट के लिए, खुराक के लिए, उसकी नशोनमा के लिए, इट इज स्लो फूड इन ए वर्ल्ड, तो इस दुनिया में एक स्लो फूड की तरह है, गिवन ओवर टू फास्ट फूड, जो कि फास्ट फूड से के बदले दी जाती है या दी गई है। ब्लॉग्स, टेक्स्ट मैसेजेस एंड ई बुक्स, तो ब्लॉग्स क्या होते हैं? ये वेबसाइट जो है, इंटरनेट पे एक ब्लॉग होता है, एक किस्म है उसकी, जहाँ लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं या अपनी राय देते हैं, एडिट करते हैं। तो इसके अलावा जो टेक्स्ट मैसेजेस हैं या इलेक्ट्रॉनिक बुक्स हैं, ब्रिंग रेलिवेंस एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तो क्या करती हैं? रेलिवेंस लाती हैं और फौरी तौर पे तशक्कर का जो है इजहार है वो हमें सिखाती हैं। मच एज न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन डू, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अखबारात और मैगजीन करते हैं। बट हाउएवर इम्पॉर्टेंट सच फॉर्म्स आर, ताहम इस तरह की जो फॉर्म्स हैं, यानी कि जैसे ये ऊपर बताया गया है, ब्लॉग्स, टेक्स्ट मैसेजेस, इस तरह की जो फॉर्म्स हैं, शक्लें हैं, दे एंड्योर ओनली, सॉरी ये जो है ना, इनकी बात कर रहे हैं, न्यूज़पेपर मैगजीन, यानी कि मैगजीन न्यूज़पेपर की जो बात है ना, इस तरह की जो शक्लें हैं, दे आर एंड्योर ओनली एज लॉन्ग एज द स्टफ दे आर प्रिंटेड ऑन, यानी कि ये तब तक ही रहती हैं मार्केट में, या हम ये इस चीज़ को बर्दाश्त करती हैं जब तक उस पे हम स्टफ जो है ना प्रिंटेड नहीं करते रहते हैं, यानी कि मटेरियल जब तक उन पे हम प्रिंटिंग करते रहेंगे, लोग पढ़ेंगे, तो तब तक वो मार्केट में रहेंगी। द कंफर्ट्स ऑफ बुक्स डिफाई टाइम, तो किताबों का जो कंफर्ट है, आराम है या तस्कीन है, डिफाई टाइम, टाइम के हवाले से वो मज़ाहमत करता है, टाइम चाहिए होता है, एंड ब्रेक बॉर्डर्स, और ये जो बॉर्डर्स होते हैं, हदूद, लिमिट्स होती हैं, उनको वो तोड़ते हैं। बुक्स ऑफर अदर टाइप्स ऑफ प्लेयर, तो बुक्स जो हैं, किताबें हैं, वो दूसरी तरह की जो प्लेयर्स हैं, खुशियाँ हैं, वो भी ऑफर करते हैं, पेश करती हैं, एज वेल, इसके साथ साथ द जॉय ऑफ देयर टच, जैसा कि उनको छूने का लुत्फ है, साउंड, उनकी जो आवाज़ है, एंड फ्रेग्रेंस, और उनकी जो खुशबू है सफ़ों की, इज़ इमेयरेबल, वो नाकाबिले फरमाइश है या नाकाबिले बयान है। द प्लेयर ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग, तो उनको समझने की जो खुशी है, इज़ एन एडिशन टू इट, इसमें एक और इजाफा है। द शेयरिंग ऑफ ए बुक विद फ्रेंड्स, तो दोस्तों के साथ किताब को शेयर करना या उनको देना, इज स्टिल अनदर फॉर्म ऑफ जॉय, ये खुशी की या लुत्फ की एक दूसरी शक्ल है। लाइब्रेरीज आर द एविडेंस ऑफ ग्रैंडर ऑफ ए सिविलाइजेशन, तो लाइब्रेरीज जो हैं, ये इस बात का सबूत है, किसका? कि जो तहजीब की अजमत है, शान शौकत है, उसका सबूत है लाइब्रेरीज। ये लास्ट पैराग्राफ है, इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी वर्क टू गिव एवरी पर्सन, ये बहुत अहम है कि हम काम करते हैं किसी शख्स को देने के लिए एक मौका, कि वो बुक्स को एंजॉय करे एज शेल्टर, पनाहगाह के तौर पे, सस्टेनेंस एंड रोड्स फॉरवर्ड, या एक खुराक के तौर पे सस्टेनेंस जो है, या ऐसे रोड जो आगे को जाते हैं, यानी कि तरक्की के लिए। टू इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट बुक्स, तो किताबों के बगैर दुनिया का तस्वर करना, इज टू इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट थॉट, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम ऐसी वर्ल्ड का, ऐसी दुनिया का तस्वर करना जो थॉट के बगैर है, किसी सोच के बगैर है, किसी फीलिंग के बगैर है, कंपैशन यानी कि हमदर्दी के बगैर है, हिस्ट्री और वॉइस, किसी तारीख या किसी वॉइस के बगैर है। तो जी अजीज तलबा, ये चैप्टर नंबर 10 की जो है ट्रांसलेशन, वो भी हमने मुकम्मल कर ली है। तो आप इसको बार बार पढ़ें ताकि आपको इसकी ट्रांसलेशन आ जाए और इसके साथ साथ जो वर्ड हैं उनकी मीनिंग का पता चल जाए। तो इसके अलावा अगर फिर आपको कोई सवाल पूछना हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरे सेल नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करना चाहें तो वो भी यहाँ दिया गया है, आप रब्ता करके भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो यूनिट नंबर 11 है, उसके साथ अगली वीडियो में हाजिर होऊंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।